ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, घर एक पाठशाला होती है। घर वह उपवन होता है जो तरह तरह के फूल मतलब हमारे बच्चे वो फूल हैं कि जो खुद भी सुगंधित होते हैं और दूसरों तक भी खुशबू फैलाने में वो समर्थ होते हैं। अब रह किसका जाता है, माँ का पाठ रह जाता है कि माँ किस ढंग से बच्चे को उस पाठशाला में, घर की पाठशाला में बच्चों को शिक्षण देती है। वो शिक्षण आजीवन काम आता है। बच्चों के मदालसा ने शिक्षण दिया था अपने बच्चों को। एक को राजर्षि बनाया था, एक को देवर्षि बनाया था और बच्चों को भी उसने बनाया था। और उसने कहा था, शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि संसार स्वप्न त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यवाच पुत्रम। उसने कहा है कि हे पुत्र, तू निर्विकार की तरह से जी। संसार एक मिथ्या है और माया है। इसमें यदि तू लिप्त रह गया तो तू संसार को समझ न सकेगा। जो भगवान ने उत्तरदायित्व दे करके मनुष्य को भेजा है उसको तू भूल जाएगा। और वो आगे चल करके जो बच्चे बने वो हमारे ग्रंथों में उसका उदाहरण है। ये किसने बनाया था? ये मदालसा ने अपने बच्चों को बनाया था। माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को सही दिशा दे और उसको एक अच्छा और सुयोग्य नागरिक बनाए। माँ ही बना सकती है, पिता नहीं। पिता साधन जुटा सकता है और माँ संस्कार दे सकती है। माँ ने अपना दूध पिलाया है और बच्चे को उस दूध में संस्कार दे सकती है। देगी कौन? गुणवती माँ दे सकती है। पहले माँ को पढ़ना पड़ता है, फिर बच्चे को पढ़ाती है, गर्भ से ही पढ़ाती है। उसका उदाहरण भी सामने आता है। सुभद्रा ने अभिमन्यु को गर्भावस्था में ही वो शिक्षण दिया था, जो कि चक्रव्यूह में जितना उसने सीखा था उसमें वो सफल हुआ और जहां तक वो नहीं सीख पाया उसमें वो असफल रहा और मारा गया। ये महाभारत में कथा आती है। सुनीत ने ध्रुव को बनाया और ध्रुव आगे चल करके वो भक्त हुआ और भगवान की गोदी, उस परम पिता की गोदी में बैठा। ये किसने संस्कार दिए थे? ये माँ ने दिए थे। शकुंतला ने भरत को बनाया था और उसी पर भारतवर्ष नाम हमारे राष्ट्र का पड़ा। भरत वो था जो सिंह से लड़ने में समर्थ हुआ था, जरा सा बच्चा, और सिंह के जबड़े को जबर से पकड़ लिया उसने जोर से और सिंह पछाड़ दिया गया और भरत जीत गया। ये किसने दिए थे? ये भावना है, ये संस्कार और ये सिद्धांत कहाँ से आए? ये माँ से ही आए। माँ ने ही लालन पालन किया और शिक्षण माँ ने ही दिया। जीजाबाई ने शिवाजी को संस्कार दिए थे। शिवाजी के सामने एक मुस्लिम महिला लाई गई और सज धज करके उसके सामने आई। उन्होंने कहा कि आज हम शिवाजी को हम परास्त, इनका मनोबल गिरा करके ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने जब उस खूबसूरत महिला को देखा तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक उस महिला को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि यदि मेरी माँ जीजाबाई ऐसी सुंदर होती तो मैं भी ऐसा ही सुंदर हुआ होता। ये थे बच्चे के संस्कार शिवाजी के, और यही संस्कार थे दीनबंधु के, जो एक हरिजन का बालक
उन्होंने पीट दिया। जब पीट दिया तो घर आए। घर में देखा कि उनकी माँ के पास वही बच्चा हरिजन बालक बैठा। तो माँ खाना खिला रही है, उसके काजल लगाया, उसको नहलाया धुलाया। जब दीनबंधु अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये बच्चा तो हरिजन है, इसको छुओ मत, छूने से पाप लगेगा, ये अछूत है। तो उसने अपने बच्चे को लताड़ा दीनबंधु को और कहा कि जो मार इसके ऊपर पड़ी है वही मार तेरे ऊपर पड़े तब। ये मेरा बच्चा है, ये तुझसे ज्यादा है। दीनबंधु की माँ ने जब ये कहा तो उनकी आंखें खुल गई और माँ ने उनको दंड दिया, अपने बच्चे को दंड दिया। ये होता है, सुधार की आंखें होती हैं, संभालने की होती हैं, पढ़ाने की होती हैं, शिक्षण की होती हैं, संस्कार देने की होती हैं। एक पक्षी नहीं होता कि बच्चे को प्यार ही किया जाना चाहिए। प्यार तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसको संस्कार भी देने चाहिए, जिसके कि भावी पीढ़ी यही है हमारी, जो हमारे राष्ट्र को आगे चल करके बनाएगी। राष्ट्र के निर्माण में ये काम आएंगे हमारे बच्चे। बच्चों की पाठशाला में बच्चों को माँ के संस्कार मिलना बहुत आवश्यक है। नेपोलियन और नेपोलियन की बहन पढ़ने जाया करते थे। एक रोज एक अमरूद वाला अमरूद बेचने के लिए आया और बहन ने लकड़ी लगा करके उसकी टोकरी नीचे गिर दी। वो बेचारा गरीब था, रोता हुआ वो गरीब उनकी माँ के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि माँ, मेरे सारे अमरूद आपके बच्चों ने बखेर दिए। उन्होंने कहा बखेर दिए? उन्होंने कहा कि बेटे, तू ये पैसे ले जा और तू घर जा अपने। वो तो लेकर के चले गए, लेकिन जब माँ के पास आए दोनों बच्चे तो उन्होंने एक सप्ताह का नाश्ता दोनों का बंद कर दिया, बहन का और भाई का। जब नेपोलियन ने पूछा कि माँ, मैंने क्या किया? बहन ने तो उसके गिराए थे अमरूद, चलो वो तो दोषी है, लेकिन मैं दोषी कहाँ हूँ? तो माँ ने उत्तर दिया, बेटे, तू बड़ा भाई था तो तू रोक सकता था बहन को, तूने बहन को रोका नहीं। इसका मतलब यह है कि इसमें दोषी तू है तो तुम दोनों को ही दंड मिलना चाहिए कि तुम्हारा नाश्ता बंद। ये होते हैं बच्चों के संस्कार, वो आजीवन संस्कार बच्चे में विद्यमान रहते हैं। बच्चे गीली मिट्टी होते हैं और साचा माँ और पिता। जैसा घर का वातावरण होगा उसी के अनुसार बच्चे बनेंगे। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा कर्कशता रहती है उन घरों में बच्चे उच्छृंखल हो जाते, उद्दंड हो जाते हैं। और उद्दंड और उच्छृंखल जब हमारे बच्चे रहेंगे तो हम इनसे क्या आशा करेंगे? हमारी सारी राष्ट्र की नींव जब इन्हीं बच्चों पर है, तो फिर जब ये नींव ही नहीं संभाली गई तो ईंट कहाँ रहेंगी? वो तो मकान गिर जाएगा, ढह जाएगा और बिखर जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि माँ को और पिता को दोनों को संपत्ति नहीं, संस्कार, बच्चे को संस्कार देना चाहिए उनको। सीता जी जब वाल्मीकि के आश्रम में रहीं और लव और कुश उनके पैदा हुए, तो उन्होंने लव और कुश को वो संस्कार दिए थे, वो शौर्य और वीरता उन्होंने दी थी कि जो अनीति के सामने जाकर के सर नहीं झुकाया, बल्कि अनीति से लड़े। उनको ये नहीं मालूम था कि भगवान राम हमारे पिता हैं, उनको ये मालूम था कि सीता इनके द्वारा ठुकराई गई है और परित्याग कराया गया है और इन्होंने उसका परित्याग किया है, जंगल में भेजा है, तो हम इनका मुकाबला करेंगे। कि एक ऐसी सती साध्वी को इन्होंने घर से क्यों निकाला? ये हिम्मत किसने दी? ये माँ ने दी। ये माँ ने बनाए उन दोनों बच्चों को, जंगल में रहते हुए भी उन बच्चों को ये संस्कार उन्होंने दिए। और कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला रही और शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है? कहते हैं
कि छोटेपन कैसे सिखाया जाए। हाँ, सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, कहानियों के माध्यम से दिए जाते हैं। छोटे बच्चे कहानियों से सीखते हैं, माँ बाप के आचरण से सीखते हैं। जैसे माँ और बाप होंगे वैसा ही उनके अंदर भावनाएं काम करेंगी बच्चों के अंदर। एक परिवार था तो उसमें क्या प्रचलन था? प्रचलन तो नहीं था, वो स्वभावगत था। जैसे संस्कार माँ बाप के होते हैं उसमें बच्चे के पड़ते हैं। तो शुरू से बच्चों ने देखा कि उनके माँ बाप ने ये अपने बुढ़े माँ बापों को वो मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाया करते थे और वो ही मिट्टी के बर्तन धोए उठा के रख दिए। जब दूसरे बच्चों ने देखा, उनके बच्चों ने देखा तो वो भी उठा के रखते थे। उन्होंने कहा कि ये क्या होगा कि इनमें माँ बाप को खिलाऊंगा। एक पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ी निकल गई, तीसरी पीढ़ी जब आई तो उसमें कुछ वो समझदार थे तो उनके जो बच्चे हुए, जहाँ 5-7 साल के हुए, तो उन्होंने देखा कि हमारे माता पिता ने अपने पिता को और माँ को, पिता को घर से निकाल दिया, जंगल में छोड़े आए, मारे आए, और माँ को उन मिट्टी के बर्तनों में खाना देने लगे। जब बच्चे ने देखा कि हमारे माँ बाप ये कर रहे हैं तो बच्चों ने वो भी कहीं से इकट्ठा करके लाए। उन्होंने कहा भाई ये क्या लाए हो? उनके माँ बाप के लिए लाए हैं। काय के लिए आए कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं भी आपको इन्हीं बर्तनों में खिलाया करूंगा और मैं भी इसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से आपने अपने पिता को मारा है। जब बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन उसने कहा कि चलिए पिताजी आपको जंगल घुमा लाएं। पिता समझ गए कि जो हमने किया है वही हूबहू अब ये बच्चा हमारे लिए भी करेगा। हमने अपने पिता को जंगल में ले जा करके मार दिया था, ये अब हमें भी मारेगा। पिता चला तो गया और जा करके एक जगह रुक गया और उसने कहा बेटे मैं ये तो नहीं कहता कि तू मत मार। क्यों मत मार? जब मैंने मारा है तो तू मुझे मारेगा तो कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है, तूने सीखा तो हमसे ही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि ये परंपरा ही पड़ जाए। मैं चाहूंगा कि ये परंपरा बंद हो जाए। बेटे इस दृष्टि से तू हमें मारे मत। उन्होंने कहा कि आपने नहीं सोचा था, पहले नहीं सोचा कि पहले जो गलती हमने की है वो गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो ये सबक हमारे बच्चों में कौन सिखाएगा? ये माँ और बाप का उदाहरण है। बच्चों को सिखाना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करें और उनको अग्निहोत्र सिखाना चाहिए कि अग्निहोत्र से पहले 5 गिलास उसमें जरूर डाल करके तब बच्चों को नाश्ता भोजन देना चाहिए। ये संस्कार कौन देगा? माताएं देंगी। प्रणाम करने का, सही बोलने का, सच्चा बोलने का और दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करने का ये कौन सिखाएंगी? माँ सिखाएंगी। ईसप हुए जो बहुत क्रूप थे लेकिन उनको सम्मान मिला। कैसे सम्मान मिला? कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया। कहानी सुना करके हम उनका मनोरंजन कर सकते हैं, उनका शिक्षण कर सकते हैं। और जो हमारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां हैं, सामाजिक सुधार की कहानियां हैं बच्चों की, वो बच्चों में आदत डालनी चाहिए। हम डाल देते हैं माया मनोहर का पढ़िए, हम डाल देते हैं चंदा मामा पढ़िए, जिनमें कुछ नहीं होता है सिवाय इसके के भूत पलीत की कहानियां। हम बच्चों के संस्कार बिगाड़ते हैं, हम बच्चों के बनाते नहीं हैं। बनाएगा कौन? माँ बाप ही उनको बना पाएंगे। कुंती ने अपने बच्चों को बनाया था और एक रोज जंगल में अपने बच्चे को भेजा था, जबकि रोज एक व्यक्ति उस राक्षस का ग्रास बनता था। उसकी बारी आई भीम की। 5 में से एक जाना था तो भीम ने कहा कि माँ मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा तू जाएगा? हाँ माँ
5 में से 1 कम रह जाएगा तो क्या 4 तो आपके बच्चे हैं, 1 मुझको जाना ही चाहिए। ये संस्कार किसने दिए थे? ये संस्कार कुंती ने दिए थे। कुंती ने दिए थे, जो अपने 5 बच्चों को बनाया था। 3 बच्चे अपने थे और 2 बच्चे माद्री के थे। 5 बच्चों को कुंती ने संस्कार दिए थे, और कुंती ने यही संस्कार नहीं दिए थे, बल्कि कुंती ने जहाँ समझती थी कि जेठानी मेरी विरोधी है, और इस जेठ ने कितना तबाह किया था। और जब धृतराष्ट्र मर गए, उसके बाद वो थी गांधारी, उन्होंने कहा मैं तप करने जाऊंगी, तो कुंती ने कहा नहीं, आप अकेली नहीं जाओगी, साथ में मैं भी चलूंगी, मैं चलूंगी। और वो दोनों वो जंगल के लिए चली गई। अब मैं बच्चों के लिए कह रही थी, अभी उनका विषय नहीं था, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों को जो संस्कार देंगी माँ देंगी, और माँ के जो संस्कार होंगे वही बच्चे में विद्यमान होंगे। पहले माँ को संस्कार देना चाहिए, और जो पिता है उनके संस्कार बनना चाहिए। बच्चे हमारी गीली मिट्टी हैं, और माता पिता सांचा हैं, जैसा चाहेंगे वैसा उन बच्चों को बना लेंगे। सांचा होता है, मिट्टी होती है, एक में कबूतर बना देते हैं, उसी सांचे में रखते हैं, बंदर बन जाता है। कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, मिट्टी वही होती है। मिट्टी तो एक ही होती है, लेकिन सांचे अलग अलग होते हैं। जब सांचे अलग अलग होते हैं तो वही स्वरूप निखर के उसका आता है। नहीं साहब, हमारे तो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के तो हैं ही नहीं। मनु के वे लड़कियां थी, इलाती, ब्रह्मवादी, और भी कितनी ही कन्याएं हुई हैं, घोषा हुई है, लोपामुद्रा हुई है, कहाँ तक गिनाएं, ढेरों हुई हैं, लेकिन एक से एक बढ़िया हुए हैं बच्चे। तो किन्होंने संस्कार दिए हैं? उनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं। नहीं साहब, अब तो हमारे लाइन ही लगेगी तो बेटे कुसंस्कार ही बच्चे पैदा होंगे। बच्चों की सीमा थोड़ी रखिए और संस्कार दीजिए बच्चों के। शिव के 2 थे, राम के 2 थे, लक्ष्मण के 2 थे, शत्रुघ्न के 2 थे, तो उनको संस्कार देना चाहिए। तालाब में घुसकर के ही तैरना सीखा जाता है, और किनारे पे बैठ करके तो आनंद लिया जा सकता है, लेकिन डुबकी जब तक नहीं लगाई है तब तक उसमें से बहुमूल्य रत्न हम नहीं पा सकते। बहुमूल्य रत्न नहीं पाएंगे तो केवल हमारा मन समझाने का रह जाएगा। बच्चे पैदा तो किए, लेकिन उनको संस्कार नहीं दिया तो ये पृथ्वी का भार होंगे, ये समाज के ऊपर भार होंगे, ये कुसंस्कारी होंगे, ये डकैत होंगे, और ये चोर होंगे, ये ज्वारी होंगे, जी अय्यासी होंगे, शराबी होंगे। क्यों होंगे? कि उनको संस्कार नहीं दिया गया। संस्कार इनको दीजिए और पाइए, एक से एक बढ़िया नवरत्न हमारे बच्चे होंगे। कैसे होंगे? श्रवण कुमार जैसे होंगे, जो माँ और बाप को ले गए थे, कांवर बना करके कंधे पे ले गए थे, तीर्थ यात्रा कराने ले गए, और जंगल में रहे, और सारी जिंदगी उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। और दुष्ट के दुष्ट ही होते हैं, रावण के तो जैसे होने चाहिए वैसे ही हुए। सारा परिवार उनका दुष्टी रहा, हालांकि उनके पिता नहीं थे, पिता ऋषि थे, फिर भी वो संस्कार देने में समर्थ नहीं हुए थे। इसका कारण एक ही समझ में आता है कि वो संस्कार जो उनको मिलने चाहिए थे माँ बाप से, वो संस्कार देने में वो समर्थ नहीं हुए। तो एक से एक दुष्ट, एक से एक दुराचारी। रावण मर गया तो शादी हो गई मंदोदरी की उस विभीषण से। जी क्या बात थी साहब? यही बात थी कि उसमें कुसंस्कार सारे वातावरण में कुसंस्कार समाये हुए थे। जो भाई को भाई ने ठुकरा दिया, और शाहजहां को औरंगजेब ने ठुकरा दिया। किसने? बेटे ने मार दिया, कैद कर लिया। ये क्यों कर लिया? इसलिए कर लिया कि उनको जो संस्कार देने चाहिए थे वो नहीं मिले। और यदि संस्कार मिलते हैं तो संत ज्ञानेश्वर 4 बहन भाई थे, 1 बहन थी और 3 भाई थे, एक से एक बढ़कर उनकी
त्याग में कोई कमी नहीं थी। एक कदम बड़ा भाई उठाता था और उसी के बाद वो तीनों चारों बच्चे उठाते थे। ये संस्कार होते हैं माँ बाप की देन, माँ बाप की देन होते हैं। जैसा होगा वैसे ही बच्चे हमारे बनेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। बच्चों को बनाने वाले माता पिता के अलावा और कोई नहीं हो सकता। दारा सिंह को उसके भाई ने मारा था और राम और भरत की मित्रता, इसने भाई भाई में प्रेम, वो उदाहरण है, वो नसीहत है। वो नसीहत कहाँ से आई, किससे आई? वो माँ बाप ने दी, वो कौशल्या ने राम के अंदर दी। और केकई पीछे तो हो गई थी, लेकिन शुरू में तो केकई ने ही ये कहा था कि ये राम और भरत ये मेरे दोनों आंखें हैं, ये आंखें हैं। वो लोभ और लालच ने उसको अंधा कर दिया था, इसलिए उसने अपने बेटे के लिए मांगी थी गद्दी और राम के लिए मांगा था वनवास। और सुमित्रा ने अपने लक्ष्मण के अंदर वो भावनाएं भरी थी और कहा था, बेटे राम जा रहा है तो तू अयोध्या में रहेगा क्या? तुझे शर्म नहीं आएगी कि तेरा बड़ा भाई पिता के बराबर वो जा रहा है वन और तेरी भाभी जा रही है और तू यहाँ रहेगा? नहीं बेटे, तू जा और अपने पिता स्वरूप भाई और माँ स्वरूप अपनी भाभी की तू सेवा करना। मैं समझूंगी तने मेरी ही सेवा की और सारे अयोध्या वासियों की। ये भावनाएं किसने दी थी, ये संस्कार किसने दिए थे? ये दिए थे उनकी माँ ने और उनके पिता ने, दोनों ने उनको संस्कार दिए थे। बुद्ध का राहुल था, किसने दिए थे संस्कार? यशोधरा ने दिए थे। और उन बुद्ध के तप और त्याग से राहुल ने सीखा था। अशोक के दो बच्चे थे, एक संघमित्रा थी और एक महेंद्र था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि बुद्ध भगवान को वो समर्पित हो गए। उन्होंने कितना कार्य किया है वो सबको मालूम है। इसी तरीके से महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप के हाथ में रोटी लग रही थी और दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों की रोटी बिलाव ले गया और उनकी भी ले गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों ने कहा, पिता ले जाने दो, हमको भूख नहीं लगी है, हमको वो भूख है जो दुश्मन हमारे आगे खड़ा है, हमको केवल दुश्मन दिखाई पड़ रहा है और उससे जूझने की हिम्मत पिताजी हमें हिम्मत है, हम भूखे नहीं है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर से वो पुनः खड़े हो गए। ये संस्कार थे महाराणा प्रताप के और उनकी पत्नी के दिए हुए संस्कार थे उन बच्चों में, जो कि वो रोटी की तरफ न जा करके और वो उस लक्ष्य की ओर गए। ये हमारा वातावरण हमको बनाना चाहिए, उनको बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, उनके स्वभाव बनाने चाहिए। परिवार में घुल मिलकर के कैसे रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो भी, लेकिन बच्चों के सामने वो प्रदर्शन मत करिए। अपने घर के वातावरण को बनाइए, अपने से बड़ों को आप श्रद्धा से देखिए, उनका सम्मान करिए, ताकि बच्चे भी आपका सम्मान करें, समाज का सम्मान करें, समाज के कुछ काम आए, राष्ट्र के कुछ काम आए, जिनसे कि हमें उम्मीद है कि हमारे परिजन इस ओर ध्यान रखेंगे, उनको कहानियां सुनाएंगे। इसी के उद्देश्य से हमने परिवार को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, बच्चों को बनाने के लिए अनेक कहानियां, अनेक उदाहरणों सहित प्रज्ञा पुराण का निर्माण किया और सबके सामने उसको रखा। इसमें ये मान के चलिए कि गुरुजी ने इतनी मेहनत की है, इतना श्रम किया है इसको बनाने के लिए। किन के लिए? अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए
और भावी पीढ़ी के लिए, जो हमारी ये पीढ़ी है, भावी पीढ़ी हमारी यही तो पीढ़ी होगी, इसके निर्माण के लिए तो फिर आपको उसे काम में लाना चाहिए, आपको सुनाना चाहिए। जब आपके गुरुदेव ने इतनी मेहनत की है तो फिर उसको सार्थक करिए ना, उसको सुनाइए ना, उनको सुनाइए। आपको तो पका पकाया मिल गया है, आपको मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको सुनाना भर है। बच्चों को 1 घंटे लेके बैठिए, पत्नी को लेकर बैठिए, माँ को लेकर के बैठिए, बहन को लेकर के बैठिए, ताकि आपके घर का वातावरण अच्छा बने, ठीक बने और उससे लोग सीखें। इसमें आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा। आशा है कि जो इसमें कहा गया है इस पे आप ध्यान देंगे और बच्चों को संस्कार दीजिए। धन की आवश्यकता नहीं है, धन नहीं, जो आज की दौड़ में, भौतिक युग में जो धन की दौड़ चल रही है कि बच्चों को संपत्ति दी जानी चाहिए, बच्चों को कुसंस्कार की ओर मोड़ना चाहिए, जैसे सिनेमा की ओर, श्रृंगार की ओर, बनावट की ओर, फिजूल खर्ची की ओर नहीं। उन बच्चों को मितव्यता सिखाइए, उनके संस्कार बनाइए। पहले गुरुकुल पद्धति थी कि बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। इसका मतलब क्या होता था? उन बच्चों को संस्कार बनाने के लिए ऋषियों के आश्रम में भेजते थे। राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र के आश्रम में भेजा था, ताकि हमारे बच्चे आगे चल करके सारे राष्ट्र को संभाल सकें, और उन्होंने संभाला भी। हमें बच्चों के संस्कार सबसे ज्यादा जरूरी है, अपेक्षा इसके कि उनके लिए, आगे के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम ये सोचते रहें और एकत्रित करते रहें और पैसा इकट्ठा करें, संपत्ति इकट्ठी करें, और उनके लिए न मालूम हम क्या क्या आशाएं सजो के रख। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है उनके संस्कार। इसी पर आप ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी मैंने कहा है। आशा है आप इसकी ओर ध्यान रखेंगे और उस पर अमल करेंगे। ओम शांति।